अभी हम लोगों ने ये देखा कि RDT 2.2 किस तरह पैकेट को रिट्रांसमिट करता है और रिट्रांसमिट कब करता है। आई मीन हमने देखा कि जो रिसीवर है जब वो एग सेंड करेगा सेंडर को, तो वो एग के अंदर जो जिस पैकेट के अगेंस्ट उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड की है उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर उस एग के अंदर पुट कर देगा। अब जब सेंडर को दो कंसेक्यूटिव एक्स मिलेंगी विद द सेम सीक्वेंस नंबर, लेट्स सेंडर को एक एक्ट मिली विद सीक्वेंस नंबर 0, तो उसके बाद दोबारा सेंडर को एग मिलेगी विद सीक्वेंस नंबर 0। तो उसका मतलब ये होगा जो सेंडर है उसको वो ये अज्यूम करेगा कि उसने पैकेट नंबर 0 के बाद जो पैकेट नंबर 1 भेजा था वो रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, इसीलिए जो रिसीवर है वो मुझे बार बार एग नंबर 0 भेज रहा है कि उस जिसका मतलब ये है कि रिसीवर को जो लास्ट गुड पैकेट रिसीव हुआ है वो पैकेट नंबर 0 है। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो सेंडर है वो पैकेट नंबर 1 को रिट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे ये है कि ये जो रिट्रांसमिशन है ये तो अभी हम देखते हैं कि तब होगी जब पैकेट लॉस होगा। आई मीन जब पैकेट लॉस हो जाए या फिर लेट्स से जब पैकेट का जो डेटा है वो करप्ट हो जाए, इन दैट केस जो सेंडर है पैकेट को रिट्रांसमिट कर सकता है। अब ये सब अभी तक हमने जो RDT 2.2 तक पढ़े हैं प्रोटोकॉल्स, रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ये असल में तब थे जब जो अंडरलाइन चैनल है जिसके ऊपर आई मीन जो नेटवर्क लेयर है जिसके ऊपर जब पैकेट्स ट्रैवल करेंगे तो उसके अंदर हमने ये अज्यूम किया हुआ था कि उसके ऊपर जो बिट्स हैं वो जो बिट्स हैं वो करप्ट हो सकती हैं, बिट्स फ्लिप हो सकती हैं, जो पैकेट्स हैं वो लॉस नहीं होंगे, पैकेट्स ड्रॉप नहीं होंगे। हमने ये सोचा था, हमने ये अज्यूम किया हुआ था। लेकिन लेट्स अज्यूम अभी हम क्योंकि जो रियल वर्ल्ड चैनल्स हैं उनके ऊपर जो डेटा है वो करप्ट भी हो सकता है और डेटा लॉस भी हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम कि भी जो RDT 3.0 है इसको हम अज्यूम करते हैं कि इसमें ऐसा चैनल है जिसमें बिट एरर्स भी आ सकती हैं और डेटा लॉस भी हो सकता है। तो बिट एरर्स तो जो एरर्स हैं उसको हम पहले डील कर रहे हैं, लेकिन जो लॉस है जब ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि जो चैनल है उसके ऊपर जो आपकी पैकेट है वो लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि अभी हमने ये देख लिया है कि जो पैकेट लॉस जब हो जाए या फिर लेट्स से जब पैकेट में एरर आ जाए तो फिर क्या करना है। फिर सादी सी बात ये है कि जो सेंडर है वो पैकेट को ट्रांसमिट करेगा, लेकिन उससे पहला जो सवाल है वो ये है कि ये कैसे डिटेक्ट किया जाएगा कि पैकेट लॉस हो चुका है तो अब पैकेट को रिट्रांसमिट करना है। आई मीन जो पैकेट लॉस को कैसे डिटेक्ट, जो सेंडर है वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि जो पैकेट है वो ड्रॉप हो चुका है रास्ते में कहीं, तो अब मुझे चाहिए कि मैं पैकेट को रिट्रांसमिट करूं। अब इसकी दो कंडीशन है। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो सेंडर है उसने पैकेट सेंड किया रिसीवर को, पैकेट रास्ते में ड्रॉप हो गया। अब सेंडर को कोई आइडिया नहीं कि पैकेट रास्ते में ड्रॉप हो गया है। अब दूसरी कंडीशन इसकी ये हो सकती है कि लेट्स से सेंडर ने पैकेट सेंड किया, रिसीवर को रिसीव हुआ, अब रिसीवर ने उसके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड की, तो जो वो एक्नॉलेजमेंट है वो सेंडर तक नहीं पहुंची, वो एक्नॉलेजमेंट रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गई। इवन इन दैट केस जो सेंडर है उसको तो यही लगेगा कि मेरा जो पैकेट है वो नहीं पहुंचा क्योंकि सेंडर को उस पैकेट के अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सेंडर है उसका रिस्पॉन्स, उसका बिहेवियर क्या करेगा वो, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सेंडर है सेंडर विल वेट फॉर रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। अब जो सेंडर है वो कुछ वक्त तक एक्नॉलेजमेंट के लिए इंतजार करेगा। अब अगर उस रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अंदर जो एक्नॉलेजमेंट है वो आ जाती है तो वेल एंड गुड। क्या होगा, जो सेंडर है वो जो नेक्स्ट पैकेट है वो सेंड करेगा। लेकिन अगर वो जो रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम है अगर उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो फिर क्या होगा, फिर जो सेंडर है उसने जो प्रीवियस पैकेट सेंड किया था उसको रिट्रांसमिट करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि
व्हाट मींस रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम? क्या ये कुछ नैनो सेकंड्स है, मिली सेकंड्स है, 1 सेकंड है, 10 सेकंड है, 100 सेकंड है, घंटा है, 2 दिन है, हु नोज। अब यहाँ पे अब आपको पता है कि लेट्स से जो सेंडर, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब सेंडर ने पैकेट सेंड किया, अब उस टाइम से लेके और फिर जब रिसीवर को पैकेट रिसीव हो जाएगा फिर उसके अगेंस्ट एक्ट सेंड करेगा। अब आपको पता है कि यहाँ से लेके रिसीवर तक जाके फिर आने का जो टाइम है वी कॉल इट राउंड ट्रिप टाइम, RTT। आप लोगों ने ये मेजर किया था ट्रेस रूट यूज करते हुए, ये जो यूटिलिटी है ट्रेस रूट इस्तेमाल करते हुए। आप लोगों को याद होगा हमने क्लास के अंदर RTT मेजर किए थे अगेंस्ट डिफरेंट वेबसाइट्स। तो अब होना समझ चाहिए कि जो RTT वैल्यू है ना, एटलीस्ट तब उतने टाइम तक जो सेंडर है वो इंतजार करे, क्योंकि एटलीस्ट उतना टाइम तो लगेगा ना कि जो सेंडर ने पैकेट सेंड किया रिसीवर तक, फिर रिसीवर वो पैकेट रिसीव करेगा, फिर उसको अगेंस्ट एक्ट सेंड करेगा, तो एटलीस्ट इतना टाइम लगेगा सेंडर को जो एक्ट है वो रिसीव करते हुए। सही। अब जब ये लेट्स से जो सेंडर है उसको उस राउंड ट्रिप टाइम है, उस राउंड ट्रिप टाइम तक के बाद भी जो रिसीवर को जो सेंडर को एक वसूल नहीं हुई, तो फिर सेंडर क्या करेगा, सेंडर उस रिसेंटली पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। अब ये जो राउंड ट्रिप टाइम है ये कब ओवर होगा और कब जो सेंडर है वो पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा, उसके लिए यहाँ पे हम नई फंक्शनैलिटी यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं काउंट डाउन टाइमर। अब काउंट डाउन टाइमर एक नई चीज है यहाँ पे। अब वो ये है कि जो सेंडर है जब भी पैकेट को सेंड करेगा, चाहे उसने पैकेट फर्स्ट टाइम सेंड किया हो या उसने पैकेट रीट्रांसमिट किया हो, जो ही सेंडर पैकेट को सेंड करेगा साथ ही जो सेंडिंग साइड पे जो काउंट डाउन टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये टाइमर असल में वो अमाउंट शो करता है जितनी अमाउंट तक जो सेंडर है वो एक का इंतजार करेगा। अगर एक आ गई ठीक, तो सेंडर है वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा। लेकिन अगर लेट से एक नहीं पहुंचती और जो वो काउंटडाउन टाइमर है वो अप हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंडर है वो ये अज्यूम करेगा कि या तो पैकेट रास्ते में कहीं लॉस हो चुका है या उसकी एक नहीं पहुंची। एनी ऑफ दो टू रीजंस कुछ भी हो, जब काउंटडाउन टाइमर अपने टाइम पे पहुंच गया तो जो सेंडर है वो पैकेट को जो उसने अभी सेंड किया है उसको रीट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे हम जो सेंडर है उसके फाइनल स्टेट मशीन चेक करते हैं। अब ये हमारी जो इनिशियलाइजेशन स्टेट है वो हम वहाँ पे भी इधर हैं भी हम। अब लेट्स से जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो RDT को सेंड डेटा को कॉल करेगा। I mean he wants to send data used to another machine on the network। तो क्या होगा, अब वो पैकेट एक पैकेट जनरेट होगा, उस पैकेट में आपको पता ही है जो सीक्वेंस नंबर है वो जो डेटा इटसेल्फ है और फिर उसका चेकसम है, ये सब मिलकर एक पैकेट जनरेट होगा। वो पैकेट जनरेट होने के बाद दैट पैकेट विल बी सेंट यूजिंग अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर सेंड फंक्शन। अब जो ही ये पैकेट सेंड होगा, जो सेंडर है फौरन ही टाइमर स्टार्ट कर देगा। अब वो टाइमर कितनी वैल्यू का होगा, वो टाइमर एटलीस्ट जो 1 राउंड ट्रिप टाइम है ना सेंडर से रिसीवर तक फिर वापस आने का, उतनी वैल्यू के लिए। अब उसके बाद फिर हम इस स्टेट पे आ गए। अब जब सेंडर ने पैकेट 0 सेंड कर दिया, नाउ सेंडर इज वेटिंग फॉर एक 0। अब यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे, अब यहाँ पे इस जगह पे आगे क्या काम हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो सेंडर है उसको रिसीवर से एक रिसीव हो। अब वो एक 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। सही है। अब अगर एक 1 होगी, फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने पैकेट रिसीव किया, वो पैकेट या वो करप्ट है या वो एक 1 है, इन दोनों से कोई भी कंडीशन हो, तो क्या होगा, सेंडर विल डू नथिंग, कुछ भी नहीं करेगा, वो जस्ट एक 0 का इंतजार करता रहेगा।
यहाँ पे एक और बात भी है, यहाँ पे लेट्स से जो टाइमर स्टार्ट किया था हमने, वो टाइमर टाइम आउट हो जाए, फिर क्या होगा? फिर जब टाइमर टाइम आउट हो गया और अभी तक सेंडर को जो एक जीरो है वो मौसूल नहीं हुई, तो क्या होगा? सेंडर जो है वो उस पैकेट को जो उसने यहाँ पे सेंड किया था उसको रिट्रांसमिट करेगा। ये रिट्रांसमिशन है, ये वो वाला पैकेट है जो सेंडर ऑलरेडी सेंड कर चुका है, और जो हमने यहाँ पे इसको जनरेट किया था मेक पैकेट से यहाँ पे। अब उस पैकेट को रिट्रांसमिट करने के बाद सेंडर दोबारा से टाइमर स्टार्ट कर देगा। अब लेट्स से जो सेंडर है उसको एक वसूल हो जाती है रिसीवर से, और उसने पैकेट रिसीव किया और पैकेट करप्ट भी नहीं है और पैकेट एक है विद जीरो, इसका मतलब है गुड। इसका मतलब है जो सेंडर ने पैकेट जीरो सेंड किया था रिसीवर को, वो रिसीवर को वसूल हो चुका है। अब क्या करेगा? अब सेंडर जो है वो टाइमर को स्टॉप कर देगा। अब लेट्स से अगर वो टाइमर को स्टॉप नहीं करता, टाइम आउट हो जाता है, फिर क्या होगा? फिर उसके जो सिस्टम है वो माल फंक्शनिंग करने लग जाएगा। जब टाइम आउट होगा तो फिर ये भी हो सकता है, ये वाला एक्शन कॉल होगा कि जो पैकेट है वो रिट्रांसमिट होगा। अब उसके बाद जो हम इस स्टेट में पहुंच गए। अब सेंडर को जो पैकेट जीरो की जो एक थी वो रिसीव हो गई। अब उसके बाद जो सेंडर है वो पैकेट वन सेंड कर सकता है। अब सेंडर वेट करेगा जो ट्रांसपोर्ट जो एप्लीकेशन लेयर है उसको उसका, कि वहां से जो एप्लीकेशन है वो जो डेटा है वो सेंड करे। अब अगर तो ऊपर से कोई एप्लीकेशन डेटा सेंड करती है, सही, तो क्या होगा? वो उसका पैकेट जनरेट होगा। नो विद सीक्वेंस नंबर वन, सीक्वेंस वन, क्योंकि पहले हम सीक्वेंस जीरो का जो पैकेट है वो सेंड कर चुके हैं। अब सीक्वेंस नंबर वन की बारी है। अब उसका पैकेट जनरेट होगा विद डेटा एंड चेकसम, फिर वो पैकेट सेंड किया जाएगा एंड देन स्टार्ट्स द टाइमर। फिर हम यहाँ पहुंच गए इस वाली कंडीशन पे। जब पैकेट सेंड कर दिया तो उसके बाद सेंडर जो है वो उसकी एक्ट का इंतजार करेगा। अब लेट्स से अब जब हम इस स्टेट में हैं और फिर भी पैकेट रिसीव होता है, तो वो रिसीव हो जाए लेकिन जो सेंडर है वो कुछ भी नहीं करेगा, जो सेंडर है उसका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं होगा। अब लेट्स से इस यहाँ पे अभी इस कंडीशन पे हैं जहाँ पे जहाँ पे सेंडर है वो एक वन का इंतजार करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो उसको पैकेट रिसीव हो, लेकिन लेट्स से वो पैकेट करप्ट है, या फिर वो जो एक है जीरो। अब एक जीरो है अगर, तो सेंडर विल डू नथिंग। क्यों? क्योंकि सेंडर है असल में वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक वन के लिए। अब लेट्स से सेकंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे टाइम आउट हो जाए और सेंडर को जो एक वन है वो भी ना अभी तक ना मिले। इन दैट केस क्या होगा? इस केस में जो सेंडर है वो दोबारा पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा, और ये वो वाला पैकेट है जो हम यहाँ बना चुके हैं, ये इधर विद सीक्वेंस नंबर वन, उस पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा और साथ दोबारा से जो टाइमर है वो स्टार्ट कर देगा। अब ये वो जब होगा जब टाइम आउट हो जाएगा। अब लेट्स से अब जो सेंडर है उसको जो एक वन है वो रिसीव हो जाती है, सेंडर ने पैकेट रिसीव किया और पैकेट करप्ट भी नहीं है और वो है भी एक वन। इन दैट केस क्या करेगा? जो सेंडर है जस्ट टाइमर को स्टॉप कर देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। फिर अब वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है उसका इंतजार करेगा कि वो नया पैकेट सेंड करना चाहे तो। अगर ऐसा होता है तो देन अगेन इट विल जनरेट अ पैकेट विद सीक्वेंस नंबर जीरो, और फिर वही वाला साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो RDT 3.0 है ये काम किस तरह करता है। अभी हम डिफरेंट सिनेरियोज चेक करेंगे, देखते हैं। लेट्स से फर्स्ट सिनेरियो है, उसके अंदर सेंडर और रिसीवर जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में कोई भी पैकेट लॉस नहीं होता। ये बहुत सिंपल होगा। इसमें क्या होगा? सेंडर है वो रिसीवर को पैकेट सेंड करेगा, जो रिसीवर है उसके अगेंस्ट एक्ट सेंड करेगा। तो इसी तरह सेंडर पैकेट सेंड करता जाएगा, जो रिसीवर है वो एक्ट सेंड करता जाएगा। अब देखिए आप जरा, सेंडर ने पैकेट जो सेंड किया, रिसीवर ने पैकेट जीरो रिसीव किया, फिर उसके अगेंस्ट उसने एक जीरो सेंड की रिसीवर ने। अब जो सेंडर है उसने एक जीरो रिसीव की, फिर उसने पैकेट वन सेंड किया, फिर रिसीवर ने पैकेट वन रिसीव किया, एक वन सेंड कर दी। अब जो सेंडर है उसने एक वन रिसीव की, दोबारा से पैकेट जीरो सेंड कर दिया। अभी आप देखिए हमारे जो है सीक्वेंस नंबर वो सिर्फ दो है, जीरो एंड वन। ठीक है, तो इसलिए
अब ये है कि अब जो सेंडर है वो पैकेट सेंड करेगा, अब उसकी नेक्स्ट एक का इंतजार करेगा, जब एक पहुंच जाएगी तो फिर नया पैकेट सेंड करेगा। अगर एक नहीं पहुंचती, जो सेंडर है उसी पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। तो इसका मतलब है एट वन टाइम जस्ट एक ही सीक्वेंस नंबर यूज हो रहा है, इसलिए हमें 2 सीक्वेंस नंबर बिल्कुल इनफ है। तो यार जब सेंडर ने दोबारा पैकेट 0 सेंड किया, रिसीवर ने पैकेट 0 रिसीव किया और फिर उसने जो एक 0 है वो सेंड किया सेंडर को। जब सेंडर को एक 0 रिसीव हो जाएगी, सेंडर will अंडरस्टैंड कि ठीक है जो पैकेट 0 है वो पहुंच गया है रिसीवर तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिनेरियो जिसके अंदर जो सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो जब सेंडर पैकेट सेंड करेगा रिसीवर को तो कोई पैकेट लॉस हो जाएगा। लेट्स से सेंडर ने पैकेट सेंड किया, पैकेट 0 पहुंच गया, उसने एक सेंड की, फिर सेंडर ने पैकेट 1 सेंड किया तो पैकेट 1 जो है रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गया। अब क्या होगा? अब आपको याद होगा कि जो सेंडर है वो जो ही एक पैकेट को सेंड करेगा यूजिंग UDT_send, तो क्या होगा, साथ ही जो सेंडर है वो टाइमर स्टार्ट कर देगा। अब एक सर्टेन टाइमर तक जब सेंडर को रिसीवर से पैकेट 1 के अगेंस्ट जो एक है वो नहीं पहुंचती, तो क्या करेगा, जो सेंडर है उसी पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। देखिए जरा, अब एक सर्टेन टाइमर है, जब वो टाइम आउट हो गया, सेंडर को एक नहीं मिली वहां से, तो इसका मतलब है सेंडर ये अज्यूम करेगा कि जो पैकेट है उसमें लॉस हो गया। तो सेंडर उसी पैकेट को जो उसने सेंड किया था पैकेट 1, उसको रीट्रांसमिट करेगा। देखिए रीसेंड किया उसने, रीसेंड पैकेट 1, तो अब पैकेट 1 पहुंचा वहां पे, उसने रिसीव किया रिसीवर ने, फिर वो उसके अगेंस्ट एक 1 सेंड करेगा। अब जो सेंडर है उसने एक 1 रिसीव की, फिर उसके बाद वो पैकेट 0 सेंड करेगा। जो रिसीवर है उसने पैकेट 0 रिसीव किया, उसकी एक 0 सेंड की, तो जो सेंडर है वो एक 0 रिसीव करेगा। इस तरह काम करेगा जब जो कोई पैकेट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा इस कम्युनिकेशन में RDT 3.0 के अंदर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि सेंडर और रिसीवर है। सेंडर पैकेट सेंड करता है और रिसीवर ने एक सेंड की, तो जो कोई एक है रास्ते में ड्रॉप हो जाएगी। लेट्स से सेंडर ने पैकेट 0 सेंड किया, रिसीवर ने एक 0 सेंड की, सेंडर ने पैकेट 1 सेंड किया, रिसीवर ने एक 1 सेंड की, जो एक 1 रास्ते में ड्रॉप हो गई। अब जो सेंडर है उसको जब तक एक 1 रिसीव नहीं होगी उसे पता नहीं चलेगा कि जो उसने पैकेट जो पैकेट 1 सेंड किया है वो रिसीवर तक पहुंच गया है। ही हैज नो वे टू फाइंड इट आउट। तो क्या होगा, अब वो आपको याद है कि यहाँ पे हमने एक टाइमर भी स्टार्ट किया था। अब होगा ये कि जो टाइम आउट पहुंचेगा तो जो सेंडर है उसी पैकेट को पैकेट 1 को रीट्रांसमिट करेगा। तो टाइम आउट हो गया, सेंडर ने पैकेट 1 को रीट्रांसमिट किया। अब जो जब वो पैकेट 1 रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा कि पैकेट 1 तो उसके पास ऑलरेडी है, तो वो इट विल डिटेक्ट डुप्लीकेशन। सिंपली वो क्या करेगा, उस पैकेट में से जो डेटा है वो डिलीवर नहीं करेगा, उसको जस्ट ड्रॉप कर देगा और जो एक 1 है उसको रीसेंड करेगा। अब जब एक 1 लेट्स से दिस टाइम जो एक 1 है वो सेंडर तक पहुंच जाएगी, तब सेंडर को पता चल देगा कि ठीक है जो पैकेट 1 है वो पहुंच चुका है रिसीवर तक, अब वो पैकेट 0 सेंड करेगा। तो अब इस तरह पैकेट 0 पहुंच गया रिसीवर के पास, रिसीवर ने पैकेट 0 रिसीव किया और फिर उसके अगेंस्ट उसने एक 0 सेंड की। अब जब सेंडर को एक 0 रिसीव हो गई तो फाइन, इसका मतलब है कि जो पैकेट 0 सेंड किया सेंडर ने वो रिसीवर के पास पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट जो भी लेट्स से हम सिनेरियो देख रहे हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसमें हम देख रहे हैं कि जो टाइम आउट है वो ज्यादा ही शॉर्ट है, उसे कहते हैं प्री मेच्योर टाइम आउट। प्री मेच्योर टाइम आउट मतलब ये कि जो टाइम आउट है वो जल्दी ही, बहुत ही जल्दी वो लेट्स से टाइम आउट हो जाएगा। अब इन दैट केस क्या होगा, सेंडर ने पैकेट सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, अब उसने एक सेंड की। अब यहाँ पे देखिए जरा, अब जब सेंडर पैकेट 1 सेंड करेगा, अब उसके बाद दे शुड बी इनफ टाइम की जो रिसीवर है वो जब एक 1 सेंड करे सेंडर को वो रिसीव हो जाए।
अब मसला यहाँ पे ये है कि सेंडर ने पैकेट 1 सेंड किया, अब रिसीवर को रिसीव हुआ, तो एटलीस्ट 1 राउंड ट्रिप टाइम का होना चाहिए यहाँ पे कि उसके बाद फिर जो सेंडर है वो यहाँ पे जाके टाइम आउट हो, यहाँ पे जाके। लेकिन मसला ये है कि जो हमने अभी बात कर रहे हैं प्री मेच्योर टाइम आउट की, जो टाइम आउट है वो जल्दी हो जाए। इन दैट केस क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे कहीं जाके टाइम आउट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, अब इस टाइम तक सेंडर को अभी तक जो एक्ट 1 है वो रिसीव नहीं हुई, सेंडर पैकेट 1 को रीट्रांसमिट कर देगा। हालांकि जो एक्ट है रिसीवर ने वो भेज रहा है, रिसीवर को पैकेट 1 रिसीव हो गया है, अभी वो एक्ट भेजेगा, लेकिन सेंडिंग साइड पे क्या होगा, सेंडिंग साइड पे जो टाइम आउट है वो पहुंच गया। तब क्या होगा, अब जरा आप जस्ट आई मीन जरा तवज्जो दीजिएगा, आप लोग क्या देखना क्या होगा। अब जो ही जो सेंडर पैकेट 1 रीट्रांसमिट करेगा, यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा, उधर से जो रिसीवर है वो भी पैकेट 1 की एक्शन कर देगा। लेट्स से यहाँ पे टाइम आउट हो गया, तो जो सेंडर है वो यहाँ से पैकेट 1 को रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। लेकिन इन द मीनवाइल जो रिसीवर है जो कि पहले ही पैकेट 1 रिसीव कर चुका है, वो एक्ट 1 भी सेंड कर देगा। अब यहाँ पे ये वो सिनेरियो, इस तरह के 2 सिनेरियो यहाँ चल जाएगा। जो सेंडर जो सेंडर है उसने पैकेट 1 ट्रांसमिट किया, रिसेंड किया, यहाँ से रिसेंड किया। अब जो रिसीवर है उसके पास पैकेट 1 रिसीव हो गया, लेकिन वो दिखेगा कि पैकेट 1 तो ऑलरेडी में मेरे पास आ चुका है इधर, तो इट विल डिटेक्ट डुप्लीकेट। सादी सी बात यह है कि ये जो पैकेट 1 उसको मिलेगा उसको ड्रॉप कर देगा और फिर अगेन एक्ट 1 सेंड करेगा। अब जब एक्ट 1 अगेन सेंड करेगा इधर, तो साथ ही वो जो सेंडर है वो पैकेट 0 भी सेंड कर चुका होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी भी एक्ट 1 सेंड की थी। अब जब सेंडर जो है वो एक्ट 1 रिसीव करेगा 1 टाइम एंड 2 टाइम, अब यहाँ पे टाइम आउट नहीं हुआ, यहाँ पे टाइम आउट नहीं हुआ, लेकिन अभी चेक करें इसको, जो सेंडर को एक्ट 1 रिसीव हुई है, लेकिन जो सेंडर है इज एक्सपेक्टिंग एक्ट 0, क्योंकि अभी उसने ये जो पैकेट 0 सेंड किया है ना, सेंडर है एक्सपेक्टिंग कि इसको जो पैकेट 0 के अगेंस्ट एक्ट 0 यहाँ पे रिसीव हो। अब उसको एक्ट 1 रिसीव हो रहा है तो सेंडर विल डू नथिंग, सिंपली इट विल डू नथिंग, वो जस्ट इंतजार करता रहेगा कि उसको जो एक्ट 0 है वो रिसीव हो। अब सेंडर को अब जब सेंडर को एक्ट 0 रिसीव हो जाएगी यहाँ पे, तो फाइन, दैट्स इट, वो कुछ नहीं करेगा। अब देखिए आप जरा कि जो सेंडर ने पैकेट सेंड किए थे वो भी रिसीवर तक पहुंच गए, और सेंडर को रिसीवर से जो उनकी एक्स है वो भी पहुंच गई।